नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ प्लैनेट जुपिटर। जी हाँ दोस्तों, अक्सर ये चीज़ आपने सुनी होगी कि जुपिटर जो है एक बेनिफिक है और बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आने पर हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो जुपिटर ही बचाता है। इतना शुभ ग्रह है जुपिटर। लेकिन दोस्तों हम ये चीज़ नहीं जानते हैं कि जुपिटर की दृष्टियां जो हैं, 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जो है, 9th एस्पेक्ट, ये जो है बहुत ही बढ़िया काम करती हैं, बहुत ही शुभ दृष्टियां जो है वो मानी जाती हैं। और जहां पर ये पड़ती हैं, अगर वो भाव एफिलिक्टेड ना हो, तो आंख बंद करके अगर हम उसके रिलेटेड कोई काम कर लें, उसमें जो है हमें अच्छे रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों हम ये नहीं जानते हैं कि जुपिटर जहां प्लेस्ड होता है, जिस भाव में इटसेल्फ वो विराजमान है, उसके इफेक्ट जो है वो नेगेटिव दे सकता है। उस हाउस के सारे इफेक्ट जो है वो नेगेटिव नहीं होते हैं, लेकिन उस भाव के रिलेटेड रिश्तों में जो है वो प्रॉब्लम्स देखी गई हैं जहां जुपिटर जो है वो प्लेस्ड होता है। वो कैसे होती है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज। दोस्तों जब बचाने वाला ही मुंह फेर ले जिंदगी में, तो नेचुरल सी बात है, हमें बहुत ज्यादा दुख होता है। हमारी उम्मीद टूटती है कि यही बचाने वाला था और इसी ने जो है हमें डुबा दिया। तो जुपिटर जहां बैठता है वो ऐसा काम करता दिखाई देता है। लगन से लेकर के 12वें घर की जो है वो बात करेंगे। आप सिर्फ ये देख लीजिए, लगन चार्ट में, D1 चार्ट में आपके जुपिटर ग्रह जो हैं वो किसके साथ बैठे हैं ये मैटर नहीं करेगा, वो कहाँ बैठे हैं सिर्फ ये देख लीजिए। राशि ये सब जो है वो हमें नहीं देखना है, सिर्फ भाव देखिए। उसके बारे में दोस्तों आज चर्चा होगी। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जुपिटर जिनके लगन पर है, अब जुपिटर नेचुरली जहां लगन पर आ गया, डेफिनेटली ये नॉलेजेबल होंगे, ज्ञान का भंडार बोला गया है, नो डाउट। जिस जहां बैठते हैं उसकी एक्सपेंशन कर देते हैं। ज्ञान है, आपके सेल्फ का विचारधारा का भाव है, तो आपका ज्ञान जो है वो अच्छा होता है, चीजों की पकड़ जो है वो अच्छी होती है। नॉलेजेबल, इंटेलिजेंट पीपल इट इज सीन। ये देखा गया है कि ये लोग किसी स्टेज पर आकर के जो है अपने आप को 16 कला संपूर्ण, जिसे हम परफेक्ट बोलते हैं, वो समझना स्टार्ट कर देते हैं कि भगवान ने जो है वो मुझे परफेक्ट बनाया है और मेरे से ऊपर कोई नहीं है। इसी के चलते कभी कभार ये जुपिटर इनसे क्या कराता है कि कोई इनको नॉलेजेबल इंसान अगर ज्ञान दे रहा है, तो उसके भी ज्ञान को जो है वो डाउट करते हैं कि उससे भी ज्यादा मुझे पता है। जो कि जुपिटर लगन पर बैठकर आपसे ये चीज जो है वो करा सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आकर के जुपिटर जब लगन पर आता है तो सेल्फ का भाव है, तो लोग क्या करते हैं ये देखा जाता है कि इनकी जिंदगी में आकर के मीठा मीठा बोल करके इनसे जो है उनका विश्वास जो है वो जीत लेते हैं। और ये लोग जो है कभी कभार ब्लाइंड ट्रस्ट, जिसे हम बोलते हैं, अंधविश्वास करके उन शुगरी इंसान जो मीठा बोलने वाले, मीठी जुबान वाले लोग हैं, उनके चक्कर में आकर के गड़बड़ कर देते हैं। और वही जो है बाद में इनका फायदा उठाते जो है वो देखे गए हैं, जिनका भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में है। ठीक है, अगर हम इसकी दृष्टियों की बात करें तो ये देखा गया है कि जो इसकी दृष्टि है 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि, तीनों दृष्टियां जो है वो बाकमाल काम करती हैं। अगर वहां पर कोई एफ्लिक्शंस अगर ना हो, जिस भी खाने में तीनों में से या लीस्ट एफ्लिक्शंस हो, तो उस भाव को पकड़िए और उसमें जो है आपको जुपिटर नेचुरली जो है वो अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा। लेकिन यहाँ पर बैठकर, इस भाव में बैठ करके आपको ये प्रॉब्लम ऐसी दे देगा जो आपको बताने में भी जो है वो झिझक आएगी। वो क्या है वो आपको पता है। ऐसे कुछ हेल्थ इश्यूज दे देगा जो आपको बताने में भी जो है झिझक होगी। आप सोचोगे ये बात मैं किसको बताऊं, या आपको शर्म आएगी कुछ भी ऐसी बात बताने में। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं, ये सब पे लागू नहीं हो सकती है कि कुछ ओवरवेट है या मोटापा है या मोटापे के रिलेटेड कोई ऐसी आपको बीमारी आ गई, जो आप कोई फैटी लिवर का इतना बड़ा ग्रेड आ गया और अब आप कुछ झिझक होती है बताते वक्त कि क्या बताऊं लोगों को इसके बारे में, खुद की ही मेरी खिल्ली उड़ेगी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम या कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी जुपिटर फर्स्ट हाउस में दे सकता है आपको। इस चीज का जो है जुपिटर यहाँ पर जो है वो नुकसान करवा सकता है। लेकिन जुपिटर जो है यहाँ पर आपको ये मान सम्मान का खाना है, रेपुटेशन का भाव है।
तो रेपुटेशन जो है वो अच्छी दे देता है, उसमें वृद्धि जो है वो डेफिनेटली जो है सोसाइटी में करवाएगा। लेकिन कुछ ऐसे इंसान से जो आपसे हो सकता है कि थोड़ा वीकर हो सकता है वो कोई गरीब हो या आपसे निचले तबके का इंसान कोई हो सकता है जो आपके लेवल का नहीं है, उससे जाकर के जो है कोई हानि, कोई डेफमेशन वो आपको हो सकती है। वो आपके लेवल का नहीं होगा, वो काफ़ी निचले लेवल का इंसान हो सकता है जिससे आपको डेफमेशन होगी। अब होगा क्या, डेफ़िनेटली अगर आपकी बराबरी का कोई दुश्मन हो तो आप लोगों को जाकर बता सकते हो। लेकिन इतने निचले तबके के कोई लोग हैं जो आपसे पंगा ले रहे हैं, आपको बताने में भी जो है वो शर्म आती है कि किसको बताऊँ जाकर कि मेरा पंगा पड़ा किसके साथ है। तो ये प्रॉब्लम भी जो है आपके साथ लाइफ में एक बार जो है वो जुपिटर फर्स्ट हाउस में दे सकते हैं। ज़िंदगी में एक बार जो है आपको उस इंसान से धोखा मिलेगा जो आपके सबसे करीबी होगा और जो सारे भेद, सारे सीक्रेट जो आपके जानता है और कोई नहीं जानता है, वो जब आपको धोखा देगा, वो आपके साथ छल-कपट करेगा, वही चीज़ जो है अब आप बताने से शर्माओगे, घबराओगे कि ये मैं किसको बताऊँ? जिसकी मैं लोगों के सामने तारीफ़ें करता था, आज लोग मुझे हँसेंगे मुझ पर कि मैं उसी की आज बुराई कर रहा हूँ। कल को मैं किसी की बहुत उसी क्लोज़ इंसान की जिसे बोलते हैं कि प्रेज़ेज़ बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बाँधता था, आज क्या हो गया? अब उसने ही मुझे धोखा दे दिया, अब मैं ये बात किसको बताऊँ? वो हँसेंगे मेरे ऊपर कि यार तू तो बहुत तारीफ़ करता था, वो तो तेरा बड़ा ख़ास था, हमें तो तू कुछ समझता नहीं था। ये सिचुएशन जुपिटर यहाँ पर जो है वो फँसा देते हैं जब भी जिस भाव में वो बैठते हैं। और वही इंसान जो है इसकी बाधा में, इसकी तरक्की में जो है वो बाधा क्रिएट करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। इनको जो है वो बाद में जाकर के पता लगता है कि यार मैं इसको सब कुछ अपना लुटाया और मैंने इसको अपना समझा और यही मेरी असली तरक्की का जो है वो सक्सेस का जो है वो ब्लॉकेज था। फिर जाकर जो है इनको होश आती है कि यार ये मैं क्या कर बैठा या क्या कर बैठी। फिर भी जो है वो बाद में रियलाइज़ करते हैं, बहुत बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस जो है वो फील करते हैं। नो डाउट फर्स्ट हाउस में आपके जिनके जुपिटर है वो अपने कमज़ोर जो हैं आपसे या आपसे जो गरीब हैं और निचले तबके के जो लोग हैं उनकी आप बहुत मदद करते हो। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूँ जहाँ करके आपने उन्हीं लोगों से उम्मीद रखना स्टार्ट कर दी कि मैं इनकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा हूँ तो हो सकता है ये मुझे एक्स्ट्रा फ़ेवर्स दे दें। मान लो एग्जाम्पल कह लो कि कोई भी आपके कोई घर पर मेड हैं, सफाई करने आती हैं, बर्तन करने आती हैं या कोई सर्वेंट है, तो आप उनको कभी-कभार क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कपड़े दे देते हैं दान में या बच्चों के कपड़े दे दिए वेस्ट हैं या कुछ भी उनको जो माँगा दे दिया। लेकिन जब आपकी बारी आती है कि नहीं ये काम एक्स्ट्रा करना पड़ जाए, तो या तो वो कतराती हैं, तो या तो वो जब काम छोड़ती हैं किसी कारण से तो आप सोचते हो कि मैंने इतना किया, बच्चों के कपड़े दे दिए, सारा कुछ इसको मैं खुश रखा, करती रही या करता रहा इसके पीछे और ये देखो कैसे निकले। उनसे उम्मीद नहीं रखनी। अगर डोनेट उनको कुछ करना है तो डोनेट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे भी एक्सपेक्ट करो कि नहीं ये मुझे ज़्यादा काम दे। ये जो है फर्स्ट हाउस जुपिटर आपसे करवा सकता है। ये इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, अब बात करेंगे दोस्तों सेकंड हाउस की। अगर आपके दूसरे भाव में जिनके जुपिटर है उनके लिए क्या हिदायत है? दोस्तों दूसरा भाव और यहाँ जुपिटर आ जाए, अब दूसरा भाव जो है ये आपके कुटुंब का भाव है। जितने आपकी फैमिली के मेंबर चाहे छत के नीचे हैं या छत के नीचे नहीं हैं, माता-पिता तो सिबलिंग और बच्चे, बीवी ये सब तो है ही स्पाउस। लेकिन इसके अलावा भी जो हैं, चाहे वो चाचा, ताया, कज़न्स, मामा, ये वो जितने भी एंटायर जो आपकी ट्राइब है, एक्सटेंडेड फैमिली जिसे बोल देते हैं, उसका भाव है। तो जुपिटर जब यहाँ आते हैं दोस्तों, इसमें से ये देखा जाता है कि इनके खुद के ही फैमिली मेंबर्स, चाहे वो छत के नीचे वाले हों या ना हों, इन्हीं के अगेंस्ट जो है कंस्पिरेसी खेलते हैं। अब मान लो एग्ज़ाम्पल क्या हो सकती है इसकी, इनकी बहन है, इनकी बहन की शादी हो गई और अब इनके जीजा हैं, जो इनके जीजा ही इनको खा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी। एक्सटेंडेड फैमिली दैट मीन्स कि दैट जीजा इज़ नॉट लिविंग इन योर हाउस, वो बाहर रहते हैं, लेकिन वही आपका जो है वो फ़ायदा उठा रहे हैं।
या आप मान लो अगर आपके छत के नीचे आपके भाई भी रहते हैं तो वो आपके साथ जो है वो आपका बहुत ज़्यादा करते हैं और आप उनसे ज़्यादा डबल कर रहे हो, लेकिन वही आपके साथ एक षड्यंत्र जिसे हम बोलते हैं वो रचा करके बैठ जाते हैं। सेकंड हाउस जुपिटर, इसको पता ही नहीं लगता है कि इसके साथ हो क्या रहा है। बहुत देर हो चुकी होती है, बच्चों का टाइम आ जाता है, फिर जाकर पता लगता है कि मेरे भाई ने, मेरी बहन ने या मेरे फलाने ने, जीजा या वॉटेवर, इसने, साला ने, किसी ने भी जो है मेरे साथ ये सब कंस्पिरेसी, ये सब षड्यंत्र जो है वो खेल रहे थे। कुछ ऐसा डिसीजन ले लोगे उनके कहने पर जो आपको नहीं लेना था, लेकिन वो चाहते थे मैं तो फंस ही रहा हूं, इसको भी साथ में रगड़ लूं। तो मान लो एग्जाम्पल क्या हो सकती है इस चीज की, कि जैसे आपका भाई है, ठीक है, आप दो भाई हैं, तो दूसरे भाई ने बोल दिया कि यार चल इतना लोन ले लेते हैं, इकट्ठा काम करते हैं, या एक हाउस लोन ले लेते हैं, बड़ा घर बनाते हैं, लोन ले लेंगे, कोई बात नहीं, आज बिजनेस अच्छा है, ये है वो है, ठीक है। उसके बाद आपने लोन ले लिया, पता नहीं कितने सालों का लोन ले लिया, घर, हाउसिंग लोन जिसे बोलते हैं, काम रह गया, काम हो गया कम, अब दो भाई हैं, दोनों की बीच में बच्चों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो सेपरेशन हो गई। अब हुआ क्या, वो लोन तो वहीं पर खड़ा है, तो वो जो है चाहे वहां से भाग गया हो या उसका क्या बना क्या नहीं बना, लेकिन आप जो है वो फंस जाएंगे इसमें। और जस्ट बिकॉज आपने उनकी सलाह मानी, अब वो सारी जिंदगी आपको उस लोन के कारण जो है वो भुगतना पड़ेगा या पड़ सकता है। तो ये जो है दूसरे भाव के जुपिटर जिनके होते हैं, यहां पर ऐसे करके जुपिटर जो है वो फंसाता है, ठीक है। वो बाद में जो है अब रिग्रेट करोगे कि ये मैंने किसके कहने पर स्टेप लिया, उसके कहने पर जो मेरे बिल्कुल काम ही नहीं आया, मेरे को आज मुश्किलें आ रही हैं, तो मेरे साथ कौन है। ये जुपिटर सेकंड हाउस करा सकता है, ठीक है। अब देखो आयरनी क्या है, प्रॉब्लम कहाँ आ गई, देखो अपने ही किसी मेंबर ने चीट कर लिया, अब जाकर बताओगे किसको। यही जुपिटर सेकंड हाउस या जहां पर भी बैठेगा तो आपको बताना भी समझ में नहीं आएगा, मैं बताऊं भी किसको, क्योंकि अपने ने ही ठग लिया, अपने ने ही धोखा कर लिया, अपने ने ही चीट कर लिया, उसी के कारण आज मैं बेवकूफ बन के रह गया या रह गई। अब मैं जाकर बाहर वालों को थोड़ा ना बताऊंगी, वो तो उल्टा खिल्ली उड़ाएंगे कि तेरा ही भाई था या तेरी ही बहन थी या तेरा ही फलाना रिश्तेदार था, तू बड़ा लगा हुआ था उसके पीछे उसकी करने को, आज क्या हुआ, आज मेरे पास क्या लेने आया है। तो ये सिचुएशन ना आए आपके लिए, इसलिए दोस्तों आपको थोड़ा सतर्क करता हूं, ठीक है। अब दोस्तों ये यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ये इंसान कभी कभार दूसरे भाव में जब जुपिटर है, जुपिटर इससे क्या करवाते हैं, इसकी टोन में थोड़ी सी ईगो भर देते हैं, रहे इसके पल्ले कुछ ना भी, लेकिन इसकी जो बोलने की अकड़ है वो वैसी की वैसी है। तो इसके कारण जो है अगला इंसान इनको फेवर देना भी चाहेगा, इनका दुख समझना भी चाहेगा, लेकिन इनके बोलने के लहजे से ही वो परेशान आ जाएगा कि यार रस्सी टूट गई बल नहीं गया, वो कहावत यहाँ पर फिट हो जाती है। तो कोशिश कीजिए अपनी, अगर किसी से फेवर भी लेना है तो इतना डोमिनेटिंग उसमें टोन में पर जो है वो आपको नहीं लेना है, ठीक है। नहीं तो दी अदर पर्सन, वो अगला इंसान जो है वो समझेगा कि यार ये अजीब मूर्ख प्राणी है, फेवर भी इसको लेना है और इसकी भाषा शैली देखो, इसकी ईगो देखो कैसी है। ईगो जो है अपनी टोन में जो है आपको नहीं लेकर आनी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। जिनके दूसरे भाव में जुपिटर है उनको बाहर का खाना सूट नहीं करेगा। तो कोशिश करो, मुझे ये नहीं पता कौन सा प्लेनेट है कौन सा नहीं है साथ में या किस राशि में है, जुपिटर अगर दूसरे में है और आप बाहर का बहुत ज्यादा खा रहे हैं, अपनी स्टमक को अपसेट करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, या तो स्टमक इन्फेक्शन हो जाएंगी, बाहर का खाया, वो अगले दिन कहेगा यार स्टमक ठीक नहीं है, एसिडिटी हो रही है, खट्टे डकार, या कॉन्स्टिपेशन हो गया, यार मेरे पेट में कुछ गड़बड़ चल रही है, फिर वो एंटीबायोटिक्स और वो सब खाना पड़ेगा। तो अगर बाहर का सूट आपको नहीं करता, जुपिटर अगर आपके दूसरे भाव में है, तो आप मत खाइए, नहीं तो फिर जो है वो सीरियस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कईयों को फूड पॉइजनिंग भी होते देखी गई है, स्टमक, मेजर स्टमक इन्फेक्शन जो जल्दी ठीक भी नहीं होती, उसको लगातार फिर 5 दिन जो है एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ता है। ये ना हो तो दोस्तों इस चीज का ख्याल करना, ठीक है। चलिए, दूसरे भाव में जिनके जुपिटर है बहुत ज्यादा, जबरदस्ती जुपिटर यहाँ आपसे क्या करवाएगा, जबरदस्ती प्लान्स बनवाएगा एक्यूमुलेट करने को, वेल्थ को, उसी के चक्कर में गलत डिसीजन जल्दबाजी में लेते रहोगे। ये गड़बड़ आप मत करना, नहीं तो और फंस जाओगे कोई ना कोई नए चक्कर में। और लोन के द्वारा जो है अपनी वेल्थ को अट्रैक्ट करने की कोशिश जुपिटर यहाँ कराएंगे, वो मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, फिर किसी को बता नहीं पाओगे कि यार
मैं किसको जाकर हेल्प मांगू, लोन ये वो क्या करूँ अब मैं? तो ये चीज़ ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसा इंसान जिसके दूसरे में जुपिटर है, जुपिटर क्या कराते हैं यहाँ पर आकर, सेविंग अपने नाम की ये ले लेगा। सपोज कर लो इसने अपने नाम पर कोई सेविंग अकाउंट है या कुछ भी ऐसा अपने नाम पर है, उसमें से पैसा ये निकालता रहता है या कैसे भी करके वो पैसा खर्च होता रहता है। तो इसको हिदायत ये है कि किसी फैमिली मेंबर पर, हालांकि अब मैंने आपको सारा तो सारा बता ही दिया, लेकिन कोशिश करके जिस पे आपको लगता है कि पैसे के मामले में चीट नहीं करेगा, मान लो आपका स्पाउस ही है तो उसके नाम पर थोड़ी सी सेविंग रख लो जो बुरे वक्त पे काम आए, और आपका पैसा खर्च हो गया तो यू हैव एटलीस्ट समथिंग जो आपसे लिया नहीं गया है, जो आपको मतलब आपने खुद नहीं खर्चा या किसी के द्वारा आपसे लिया नहीं गया है, ठीक है? वो पैसा किसी को पता नहीं होना चाहिए और किसी को कि ये चीज है मेरे पास, तो वो उसके नाम की हमेशा सेफ जो है वो आप रखें। स्पाउस हो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? ये चीज है। और दूसरे वालों का जुपिटर जिनका है उनका ये भी चीज सामने में बड़ी अजीबोगरीब आती है। छोटी सी छींक का छोटा सा कोल्ड वोल्ड भी हो गया तो फटाफट डॉक्टर के पास भागते हैं और अपना पैसा खराब 300-400-500 जितना भी है खराब करके आ जाते हैं। 2-3 दिन अगर वेट कर लेते, दो थोड़ी सी धूप सेक लेते या थोड़ी सी स्टीम ले लेते, हो सकता है वो नजला जो भी इनको प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाती। लेकिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को इतना वो टेंडर सा फील करते हैं और फटाफट जो है वो भाग करके जाते हैं उनके पास, डॉक्टर के पास। और उन्होंने उन वो तो वैसे ही बैठे हैं पर्चियां बनाने के लिए, तो फटाफट जाकर जो है उनको पैसे दे आते हैं। तो ये चीज का जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बहुत ज्यादा पैसा इसमें ना करो, थोड़ी सी पेशेंस रखो तो ज्यादा बढ़िया है आपके लिए। चलिए आगे बात करेंगे। अगर आपके जुपिटर जो है वो थर्ड हाउस में है तो दोस्तों आपके लिए क्या हिदायत है। अब जुपिटर को यहाँ पर इतना अच्छा नहीं माना गया है थर्ड हाउस में जब भी आते हैं। सबसे पहले भाव किस चीज का है, मेनली अगर बात करें तो सिबलिंग्स का है। तो जुपिटर की दृष्टियां तो अपना कमाल करेंगी ही करेंगी, ये अक्सर देखने में आया है। लेकिन जिन सिबलिंग्स के को ये अपना प्राइड समझते हैं, जिनके ऊपर ये अकड़ते हैं कि नहीं मेरे सिबलिंग्स, इन्हीं के सिबलिंग्स जो हैं पैसे के मामले में इनको नहीं पता है, इनको पीछे से जो है अपना बंदोबस्त करके रखते हैं। इनको लगता है कि नहीं मेरे भाई, मेरे बहन या मेरे सिबलिंग्स ये है और वो है, और किसी और से दुश्मनी लेकर के उनका बैकअप ले लेंगे, उनका बैकअप ले लेंगे कि नहीं ये तो है ही है, तो तू जा यहाँ से, या कुछ भी उनके साथ बिगाड़ लेंगे। अब बताइए, इनको ये नहीं पता कि जब वक्त आना है, अभी तो देखो सीधी सी बात है, मेरी बात कईयों को चुभेगी क्योंकि हो सकता है कि अभी उनके साथ अपने भाइयों के साथ ठीक है, अच्छे हैं तो बढ़िया है, रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन जब वक्त वो आएगा आप इस चीज को वाकई में याद रखेंगे कि मुझे बताया गया था और मैंने उस चीज का पालन नहीं किया। तो जब आएगा तो ज्यादा अगर आपको पछताना पड़ेगा, एक झटका जब लगेगा तो फिर याद करोगे कि यार वो फलाना एक इंसान था, एक एस्ट्रोलॉजर था, वो मुझे कुछ बता करके गया था, मैंने उसकी पालना नहीं करी, अब मैं क्या करूं। तो बड़ी सीधी सी बात है, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दे विल दे वो आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे, शुगरी लगेंगे, आपको लगेगा कि नहीं यार ये इंसान मुझे क्यों धोखा देगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं वो वक्त जब आएगा, मैं आप जिस भी एज में है, 25 में है, 30 में है, 35 में है, हो सकता है वो 55 पर जाकर आए, लेकिन वो आएगा जरूर अगर जुपिटर आपके थर्ड हाउस में है। जहां जुपिटर बैठते हैं वहां से धोखा जो है वो कराते हैं, ठीक है? दैट टाइम विल डेफिनेटली कम। इसीलिए इसको जातक को एडवाइस है कि अपने स्पाउस के नाम पर जो है थोड़ी बहुत सेविंग करवा करके रखे। ये करते क्या है, स्पाउस को अपना समझेंगे नहीं, हो सकता है ये सबके केस में डिफरेंट हो, स्पाउस को इतना नहीं भरोसा करेंगे, अपने सिबलिंग्स पर भरोसा कर लेंगे। तो हो सकता है अगर स्पाउस के नाम पर थोड़ी सेविंग रख देते वो ज्यादा बेटर होती। रख दी अपने नाम पर या कुछ भाई बहन के साथ मिलकर जो भी करा, लेकिन वो स्पाउस ने तो काम आ जाना था, लेकिन भाई बहन जो है वो काम नहीं आए, तो फिर जाकर जो है इनको बाद में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस जो है वो होती है। तो इसलिए अपने स्पाउस के नाम पर थोड़ी बहुत सेविंग जो बुरे वक्त में काम आए वो प्लीज थोड़ी सी रख लेना, ठीक है? ये मैं क्यों कहता हूं दोस्तों कि मैंने आपको बताया कि उसकी दृष्टियां अच्छी हैं जुपिटर की, जहां बैठे हैं वहां थोड़ी रिश्तेदारों के उनके प्रति थोड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, करते हैं डेफिनेटली, लेकिन जो दृष्टियां हैं वहां के फेवर्स मिलते भी हैं। आई नो समवन जिनके थर्ड हाउस में जुपिटर है, भाई बहन के साथ चलो रिश्ता बाद की बातें हैं ये सारी, लेकिन सामने नवम भाव पे दृष्टि पड़ती है तो फादर से उनको अच्छा सपोर्ट मिलता है। हाँ अगर नीच हो जाए वो अलग चीज है, लेकिन
फादर से जो है वो अच्छा सपोर्ट देखा गया है और उनको हर चीज मिलती है जो जहां जहां दृष्टि उनकी बनती है जुपिटर की। तो दृष्टियां जो हैं वो हमेशा अच्छा काम करती हैं। मान लो अब 11वें भाव भाव पर भी है तो फ्रेंड्स जो हैं वो बुरे वक्त पर इनके काम आ जाएंगे अगर कोई एफ्लिक्शंस नहीं है 11वें भाव में। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन जहां बैठेंगे वहां एक बार आपको झटका, एक करंट जो है वो जरूर देंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। एक और चीज आपको बता देता हूँ कि जुपिटर जिनके तीसरे भाव में है, इनको थोड़ा सा भी जब फेम मिलता है ना तो वहां साथ में एक बदनामी भी मिल जाती है। फेम मिलने लगा, स्टार्ट हो गया, इनको पता लग गया कि नहीं यार अब मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है, आई एम गेटिंग फेमस और नोन बाय अदर्स, मतलब मैं थोड़ा अब रेप्यूटेड हो चुका हूँ, अब सारे जानते हैं मुझे। साथ ही में क्या है, एक कांटी बच जाती है, एक कटौती आ जाती है, एक डेफेमेशन मिल जाती है, जो इनको लगता है कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये यहाँ पर तीसरे भाव में जुपिटर जो है वो बैठ के करवा सकते हैं। अब थोड़ी सी आपको हिदायत दे दूंगा, वो अच्छी होगी। अपने टीथ, अपने जो दांत हैं उनको हमेशा साफ रखो। ये भाव है बुध का, बुध से हम अपने दांत देखते हैं, तो जितने साफ आपके दांत हैं उतना आपका यहाँ पर जुपिटर भी जो है वो बढ़िया रहेगा। जितना आप पान मसाला खाते होंगे या दांत की बहुत बुरी हालत है, ब्रश भी नहीं, एक ही बार करते हो, 2 बार भी नहीं करते हो, तो फिर तो ये जुपिटर समझ लो आपका यहाँ पर कमजोर ही है। और ये निशानी भी है, जितने जिनके बढ़िया दांत हैं उतना बढ़िया यहाँ पर जुपिटर है। ठीक है, चलिए 26 से लेकर 46 साल की जो, अगर ये एफ्लिक्टेड नहीं है जुपिटर, बढ़िया है जुपिटर, तो 26 से लेकर 46 साल की उम्र में आपकी बढ़ोतरी, प्रोग्रेस डेफिनेटली जो है वो होगी। ये 20 साल जो है वो आपके लिए अच्छे होंगे, लेकिन एफ्लिक्टेड जो है वो नहीं होना चाहिए। बिजनेस में बहुत ज्यादा आपको रेकमेंड नहीं करूंगा जिनके तीसरे भाव में जुपिटर है। अगर हो करके आप किसी प्रोफेशन में या सामने दृष्टि पड़ती है नवम भाव पे, वहां एप्लिकेशंस नहीं है, तो ट्रैवल रिलेटेड या कुछ ऐसा अगर आप काम में अगर करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। या इसके प्रति जैसे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसीज हैं, उनमें जहाँ ट्रैवल का कुछ काम है उसमें अगर जॉब करते हैं, या कोई प्रोफेशन टीचिंग का जैसे है वो कर लेते हैं, क्योंकि 9th हाउस इज टीचिंग ऑल्सो। उसमें भी अगर अकेडमी खोली या कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें भी जो है वो अच्छा चलेगा। प्रोफेशन एंड जॉब इज गुड, बट बिजनेस जो है वो आपको मैं बहुत ज्यादा रेकमेंड 3rd हाउस जुपिटर वालों को नहीं करूंगा। एंड ये भी देखा गया है कि 3rd हाउस में जुपिटर है तो दीर्घायु देखे गए हैं। बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड हो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, नहीं तो दीर्घायु ज्यादातर ये लोग देखे गए हैं। चलिए 4th हाउस की बात करेंगे। अगर जुपिटर जो है वो 4th हाउस में आ जाए तो उसमें दोस्तों क्या होगा। दोस्तों जुपिटर 4th हाउस का बड़ी कमाल की एक केंद्र की इसकी पोजीशन है, केंद्र भाव की पोजीशन। जुपिटर जब 4th हाउस में आते हैं, सबसे पहले एक बात उनको बता दूं, बाकी चीजें मैं बाद में करूंगा, धोखा और वो सब क्या है, लेकिन चौथे भाव का जिनका जुपिटर है वो ऑकल्ट में जाना चाहें, अपना 8th भाव देख लेना थोड़ा भाई। अगर इसमें शुक्र का भी प्रभाव आ गया, शुक्र है या दूसरे में शुक्र है या कुछ ऐसी सिचुएशन, एंड जुपिटर इज आस्पेक्टिंग 8th हाउस, तो ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी जरूर आप कर लेना। जितने भी माहिर होंगे उतने में जो है अच्छा करते दिखाई देंगे, लोग आपके अप्रिशिएट जो है वो करेंगे। ठीक है, जिनके 4th हाउस में जुपिटर है। ओके, सबसे पहले जो 4th हाउस है, जब जुपिटर यहाँ आता है, 4th हाउस हमारा उन फैमिली मेंबर्स का है जो आप जिस छत के नीचे रहते हैं। वो आपके माता पिता, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली है तो आपके बीवी बच्चे हो सकते हैं, आपकी एंटायर फैमिली जहां आप रहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि जुपिटर यहाँ आएगा तो उनसे अलग ही नहीं होने देगा। मन करेगा कि नहीं यार मैं निकल जाऊं, यार मेरा यहाँ पर क्या काम है, फिर भी पता नहीं क्यों मन रुक जाता है, क्योंकि है तो ये मन का भाव भी ना, इमोशंस का, सुख का, फैमिली के सुख का। तो कहीं ना कहीं आकर एक दबाव आ जाता है कि नहीं यार पता नहीं क्या चीज मुझे रोक रही है, मैं जा भी नहीं पा रहा हूँ, मन भी कर रहा है यहाँ से जाने का। तो जुपिटर अगर चौथे में है, ये पॉसिबिलिटीज जो हैं वो दिखाई देती हैं। और जिनके जुपिटर 4th में है और मान लो उनकी दशा अंतर दशा आ जाती है, या इवन प्रत्यंतर, वैसे तो दशा अंतर दशा ज्यादा मैं आपको बताऊंगा, तो पैसा क्या करेंगे, खर्च करेंगे अपनी फैमिली के ऊपर। चाहे उनको घुमाने फिराने ले जाएं, अपने एक्सपेंस पे लेकर जाने का दम रखते हैं, या कुछ गिफ्ट ला करके दे दिया फादर को, सिबलिंग को, बच्चों को, स्पाउस को। तो पैसा जुपिटर में जो है वो उनके ऊपर खर्चा करेंगे। लेकिन जब अपना वक्त आएगा कि मुझे आज जरूरत है, कहाँ गए फैमिली वाले, कहाँ गई बीवी, कहाँ गए बच्चे, कहाँ गए माँ बाप, यार मुझे सपोर्ट करो। और खासकर फाइनेंशियल सपोर्ट,
एक्सपेक्ट मत करना। जब जुपिटर आपके फोर्थ में है, फाइनेंशियल सपोर्ट मत आप एक्सपेक्ट करना। हो सकता है वो स्टार्टिंग में आपको इसलिए हेल्प कर दें कि उनसे आपसे रिटर्न वो ले सकें फेवर्स, इसलिए वो करेंगे। अगर ये सोच लो कि नहीं मेरे फलाने ने ये कर दिया मेरे लिए, कोई किसी लिए नहीं कर रहा, वो सब चाहते हैं कि तू ग्रो कर और हमें खिला और हमें कुछ इन रिटर्न दे। मैं ये चीज आपको दोस्तों क्लियर कट बता देता हूँ, ठीक है। मन नहीं है बाहर जाने का, मन है मैं फैमिली में ही रहूं, नहीं मैं मेरे माता पिता के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा, मेरे फलाने के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा, तो कॉन्फ्लिक्ट भी करने हैं। और अक्सर जुपिटर जब भी फोर्थ में होगा, ये आप देख लेना जो शादीशुदा है उनको बात फिट होती है। कभी माँ बाप से टेंशन है तो स्पाउस से ठीक है, कभी स्पाउस बच्चे से टेंशन है तो माँ बाप से ठीक है। तो ये बड़ी अजीब सी एक बात है कि फलाने से ठीक है तो ढिमकाने से ठीक नहीं है। तो सबसे यहाँ तो बना कर रखोगे तो ज्यादा अच्छा जो है आपको फल मिलेगा, ठीक है। हमारे जो डिजायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उसकी पूर्ति का भी भाव है चौथा भाव, और सुख का मैंने आपको बताया भाव है। जब जुपिटर यहाँ आएंगे तो आपको परेशानी ये देंगे कि आप सुख के पीछे भागो, सुख के पीछे भागना नहीं है, सुख को अपने पीछे भगाना है। अब आप सोचोगे ये क्या होता है, ये होता है यू रन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। सुख जो है आपके पीछे भागेगा, अगर आप जबरदस्ती सुख के पीछे भागेंगे सुख आपसे दूर भागेगा। दिस इज हाउ द यूनिवर्स इज वर्किंग। तो जिनके भाव चौथे में जुपिटर है, सुख की कामना नहीं करनी। जब डाउन एंड आउट हो जाओगे ना तो सुख अपने आप जो है रोशनी चमकाएगा और खुद कहेगा मैं आ गया हूं, और आपको तब एहसास भी नहीं होगा। लेकिन आप कहोगे कि यार नहीं, हफ्ता भर मेरा अच्छा नहीं रहा यार, सुख तू कहाँ चला गया, तो सुख तो फिर वापस भी नहीं आने वाला, ठीक है। पीस के पीछे यू डोंट हैव टू रन आफ्टर इट, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ठीक है। एंड योर एक्सपेक्टेशंस, फिर कमाल देखो, फिर मैजिक देखो क्या होता है, ठीक है। ये एक बार ट्राई करके देखना जिनके चौथे भाव में जुपिटर है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये इंसान पूरी फैमिली में एक मेंबर तो एक टाइम पर जरूर होगा जिससे इसकी नहीं बनती होगी। अगर बड़ी फैमिली मान लो है आपकी, या 4-5 बंदे जितने भी हैं, उसमें से एक के साथ, तो ये नहीं है कि सबके साथ ही बराबर की चल रही है, एक टाइम आएगा कि एक मेंबर के साथ नहीं बनती, बाकी सबके साथ ठीक है। तो भाई ये चीज जो है आपको नहीं करनी, ठीक है। कभी कभार मैंने इच्छा की पूर्ति की बात की थी, तो जुपिटर यहाँ पर ये नुकसान भी दे सकता है। कभी कभार दोस्तों ये देखा जाता है कि ये अपने घर को लेकर कोई ना कोई नुक्स निकालेगा, डिससेटिस्फाइड रहेगा, या अपने व्हीकल्स में निकालेगा। छोटे होता है चाहिए मुझे ये वाली बाइक थी, पापा ने ये वाली ले दी, यार मेरा तो देखो अपनी मन की चीज भी मुझे नहीं मिल पाती। तो ये इनका बड़ा दिक्कत है कि इनको इनके मन का नहीं मिल पाता। गाड़ी लेनी थी 10 लाख वाली, पापा ने 5 लाख वाली दिलवा दी। कमरा मैंने बोला था कि ये पेंट करो, ये करवा दिया। लाइट्स बोली थी येलो, आपने व्हाइट करवा दी, यार कमाल है। तो इसको लेकर के भी जो है वो डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, किसी फैमिली मेंबर से हो या वैसे वो रह सकती है, इनके साथ ये देखा गया है। या नई बाइक अपनी मर्जी की भी ले लेंगे तो भी थोड़ी देर बाद कहेंगे नहीं यार ये लेनी चाहिए थी, अब मजा सा नहीं है यार इसमें, पता नहीं, एक डिससेटिस्फैक्शन रहती है। जिनके चौथे भाव में जुपिटर है और 10वें भाव पे कोई प्लैनेट नहीं है, इनके लिए एक टिप ये है, सजेशन ये है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। लड़कों के लिए ये है जो बनियान डाल के घूमते हैं या ऐसे ही गर्मियों में अपने आप को रखते हैं, उनको नहीं रखना है, उनकी अपर बॉडी नेकेड नहीं होनी चाहिए। और फीमेल्स की अगर बात करूं तो आजकल वो चलन है कि हमने डीप ब्लाउजेस डालने हैं, टैंक टॉप्स वगैरह। जिनके फोर्थ हाउस में जुपिटर है उनको ये सूट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर आपको कहीं पार्टी वगैरह में डालना है, वहां स्लीवलेस या कुछ ऐसा स्ट्रैपी डालना है तो 1-2 घंटे में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सारा दिन ऐसे कपड़ों में रहते हैं तो ये जुपिटर जो है आपके लिए अनलकी रहेगा, अच्छे रिजल्ट जो है वो नहीं आएंगे। अब मान लीजिए जिनके चौथे भाव में जुपिटर है और सामने इनके दुश्मन ग्रह बैठ जाते हैं जो कि बुध है, शुक्र है, राहु है, शनि है, तो फिर दोस्तों ये देखा गया है कि कभी कभार इनके घर से पैसा चोरी होता है या सोना चोरी होने की खबर मिल जाती है। या तो पैसा या तो सोना, अभी नहीं हुआ है, पीछे नहीं हुआ है तो आगे हो सकता है, इसलिए उनको सेफ में रखें जिनकी ये सिचुएशन जो है वो बनती है, ठीक है। जो जो रिलेट करता है कुछ भी वो साथ साथ बताई जाए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। अगर आपका जुपिटर जो है वो फिफ्थ हाउस में हो, बहुत अच्छा माना जाता है फिफ्थ हाउस में जब जुपिटर आता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसकी दृष्टियां कमाल करती हैं, लेकिन जहां बैठता है हो सकता है वहां आपको प्रॉब्लम दे। अब प्रॉब्लम कहां से देगा, एक तो ये भाव किस चीज का है,
बच्चों का है, बच्चे नो डाउट इंटेलिजेंट होंगे, बड़े होके उनको प्रोग्रेस करेंगे और ऐसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे भी रहते हैं जिनके पांचवें में जुपिटर हो, अथॉरिटी में रहेंगे। और यहाँ अगर बिजनेस ओनर्स हैं तो टीम होती है, नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, बढ़िया है, स्लेव की तरह काम नहीं करेगा इनका बच्चा, चाइल्ड, वो देखा जाता है। और नाम भी जो है आप लोगों का रोशन करता है। जब 5th हाउस में जुपिटर जो है वो आता है तो उसकी कोई वरी नहीं है। वरी क्या है, आपको उनसे उम्मीद नहीं लगानी है। जुपिटर उम्मीद तोड़ता है यहाँ पर उस रिश्ते के उनसे अगर बात करें तो बच्चों से जाकर उम्मीद नहीं रखनी है, वो आपकी उम्मीद तोड़ सकते हैं जहां आपने उम्मीद रखी। जब आप उम्मीद नहीं रखेंगे तो आपके बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे, आपको हर प्रकार का सुख जो है वो देते हैं जुपिटर जब भी 5th हाउस में बैठता है। 5th हाउस इज योर रिलेशंस विद एवरीवन, स्पेशली ऑपोजिट जेंडर। तो ऑपोजिट जेंडर के लिए आप बहुत ज्यादा करोगे, लेकिन आपका जब एक्सपेक्टेशन का टाइम आएगा यू विल फील डिससेटिस्फाइड एंड आपको लगेगा कि मैंने इतना किया। ये खासकर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की दोस्तों बात हो रही है, या आपकी फीमेल कोई फ्रेंड्स हों, तो ये देखा जाता है कि इसमें फिर आप सोचोगे कि यार मैंने इतना किया लेकिन मुझे किस चीज का धोखा दिया, मैंने ऐसा कौन सा कर दिया, मैं तो सारी जिंदगी या सारा जितना भी है तुम्हारे ऊपर वो कर दिया, बट ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया। तो ये सुनने को जो है आपको मिल सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दृष्टि दोस्तों कहाँ पड़ती है, नवम भाव पर, 11वें भाव पर और लगन पर, तो ये बहुत अच्छा है। उनके जो है रिजल्ट जितने भी हैं, जैसे मान लो 11वें का फ्रेंड सपोर्ट है, सोशल सर्कल सपोर्ट है, ये सब है, सिबलिंग सपोर्ट है, 9th इज फादर सपोर्ट या हायर स्टडीज, या लगन की अगर बात करें तो इम्यूनिटी इश्यूज, इन सब में जो है आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन 5th हाउस के रिजल्ट थोड़ा जो है उसमें दबाव डाल देते हैं जब जुपिटर आते हैं, ठीक है। और खास करके मैं आपको दोबारा ये बात बोल देता हूँ कि ऑपोजिट जेंडर, इफ यू आर नॉट मैरिड, तो उनसे बहुत बड़ा झटका भी मिल सकता है, धोखा मिल सकता है। इस चीज में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम हिम और हर एंड डोंट कीप ऑन गिफ्टिंग बिग थिंग्स टू हिम और हर, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें। इस जातक के जितने बच्चे मेल चाइल्ड होंगे, हालांकि मेल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड इज ऑल द सेम, दोनों बराबर हैं, लेकिन जितने मेल चाइल्ड होते हैं, देखा गया है लाल किताब में जो बताया गया है, उतना इसके लिए जो है वो फॉर्च्यून उदय होता है, ठीक है। चलिए आगे। गिफ्टिंग आपको वो नहीं है कि गिफ्ट ज्यादा नहीं लेने हैं, डोनेशंस गिफ्ट या आप कोई खरीदने की कोशिश करें, पहले पहले हो सकता है कि आप ये सब करें, लेकिन बाद में वही गिफ्ट जो है आपके दबाव का कारण बन सकते हैं, आपके पीस ऑफ माइंड जाने का कारण बन सकते हैं। आपको ये चीज लगेगी कि मैंने इससे इतने गिफ्ट ले लिया, ये ही मेरे पर जो है वो भार बनकर जो है अब मुझे चुभ रहे हैं, ये चीज आपके साथ हो सकती है। इस चीज का आप ख्याल रखें, ठीक है। जिनके लास्ट बट नॉट द लीस्ट पंचम भाव में जुपिटर है, नवम में सिर्फ इसके जो दुश्मन ग्रह हैं राहु शनि बुध और ये शुक्र, ये नहीं होने चाहिए। हालांकि बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़े कमी जो है रिजल्ट में आ जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताया इसके, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे 6th हाउस की। जिनके 6th हाउस में जुपिटर है उनके लिए क्या हिदायत है दोस्तों। सीधी सी बात है, छठे भाव में जब जुपिटर आएंगे, अब जहां तो इनकी दृष्टियां हैं, मान लो 12वें में है, दूसरे में है और 10वें में है, तो ये इन भावों के लिए तो बहुत शुभ है, अच्छी दृष्टियां हैं। लेकिन जहां जुपिटर बैठते हैं वहां कुछ उसके रिलेटेड ट्रबल्स दे देते हैं। और जिंदगी में जब ट्रबल आएगी तो वो ट्रबल आएगी सिंगुलर नहीं, वो प्लूरल हो जाएंगी, मतलब कहने का कि वो एकदम से जो है वो आ जाती हैं ट्रबल्स। जुपिटर यहाँ पर बैठ के ये प्रॉब्लम जो है वो दे सकते हैं। एक बार जिंदगी में ये जरूर होगा, अगर अभी ये नहीं है यू आर लकी, लेकिन लाइफ में इसको देख करके आप जाएंगे। ऐसी सिचुएशन एक बार आएगी जब हर प्रकार की मुश्किलें आ जाएंगी, फैमिली इश्यूज आ जाएंगे, लोन्स के प्रति आ जाएगा कुछ दिक्कतें, या कुछ दुश्मन फालतू का निकल आया आपका और उसी टाइम आप बीमार भी पड़ गए। ये सब इकट्ठा होकर जो है जुपिटर कभी कभार यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है एंड ज्यादा टेंशन फिर भी नहीं लेनी। मैं आपको सीधी सी बात बताई, 7वें पर इसकी दृष्टि वो शुभ है, तो दुश्मन आएंगे, गुप्त शत्रु आएंगे, आपको डर भी लगेगा, लेकिन यूनिवर्स अपने आप उनका खात्मा कर देगा। आपको किसी चीज की वरी करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। बहुत ज्यादा रिवेंजफुल नहीं होना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने, अपने आप जो है उनका खात्मा आप देखेंगे विद टाइम हो जाएगा, ठीक है। घबराइए मत, एक बार शॉक लगेगा लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।
कभी कभार ये देखा गया है कि ये जातक अपने किसी फैमिली मेंबर से कोल्ड वॉर रख लेता है, चाहे अब आपको पता होगा बता देना, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। तो खुद बोलेगा नहीं, खुद कुछ करेगा नहीं, लेकिन एक कोल्ड वॉर जैसे चुपचाप रहेंगे और चाहे एक ही घर में है तो उनके साथ कोल्ड वॉर हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखें, अवॉइड करें। पॉइंटलेस जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट बोल देते हैं, वो कोशिश कीजिए कि मत करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जुपिटर यहाँ आपको फंसाएंगे किस चीज़ में, आपको पहले लोन्स का लालच दे देंगे, आपके लोन्स क्लियर करवा भी देंगे, या कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी कि लोन्स का आप भार उठा करके आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपके लोन्स क्लियर हो रहे हैं, आपको लगेगा कि नहीं यार ये लोन मैंने ले लिया, ये मेरा क्लियर हो गया, अच्छी बात है, अब और ले लूंगा, वो भी क्लियर हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करते करते कहीं ना कहीं आकर स्टक हो जाओगे, आमदनी हो जाएगी कम, नील भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, फिर जाकर वो इंटरेस्ट जो है वो चुभेगा और वो बढ़ेगा, फिर उसी के लिए टोपी घुमाओगे कि इसको चुकाने के लिए इससे ले लूं, इसके लिए वो ये कर लूं, वो कर लूं, ये बेच दूं, सोना बेच दूं, घर बेच दूं, या कुछ भी कर लूं, वो चीज आपके साथ ना हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जुपिटर यहाँ पर ये चीज करवा सकते हैं, ठीक है। फिर ये प्रॉब्लम वही हो जाएगी कि इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अब इंटरेस्ट बढ़ रहा है और आप लोन से परेशान हो, आप बात भी किसी से नहीं कर रहे क्योंकि आपने लिया था, कईयों को तो पता ही नहीं है कि लिया हुआ इतना ज्यादा है। तो अपने फैमिली मेंबर से भी छुपाओगे, फ्रेंड सर्कल में जहां बहुत आपने शान बना रखी है उनको भी बता नहीं पाओगे, तो बताओगे किसको, फंस जाओगे। जुपिटर जो है ऐसे आकर के फंसाते हैं कि समझ नहीं आएगी मैं बताऊं किसको, इस ऐसी प्रॉब्लम में जो है आपको फंसा देते हैं, ठीक है। तो डर लगता है कि अब बताऊं किसको, पता लग गया तो मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी या जो भी है, तो ये चीज अगर है आप मत कीजिए, ठीक है। लगन पर दृष्टि पड़ती है और यहाँ पर बैठ के ये अच्छी चीज है कि आपको इम्यूनिटी आपकी ठीक ठाक रखते हैं, बहुत ज्यादा देखा नहीं गया है कि इम्यूनिटी बहुत ज्यादा इनकी खराब हो रही है। हाँ, बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन छठे में और लगन पर आपके हो गई तो फिर हो सकता है ये छोटी मोटी बीमारियां, लेकिन अक्सर इनको नहीं होती देखी गई हैं, ये एक अच्छी जो है इनके लिए चीज देखी गई है। जाने से इनके बारे में बात करने खत्म करने से पहले आपको बहुत जरूरी एक बात बता देता हूँ, ये 2-3 इंस्टेंस और एक क्लाइंट से भी पूछने पर ये चीज बाहर आई और मेरे डॉट्स जुड़े। जिनके छठे भाव में जुपिटर है एंड दे हैव सम फ्रेंड्स, जिनको कि आपने चाहत रखी कि ये मेरा फ्रेंड हो या मेरी फ्रेंड हो, ठीक है। मैं सेम जेंडर की बात कर रहा हूँ, ऑपोजिट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, सेम जेंडर। आप लड़की हैं तो सेम जेंडर, लड़का है तो भी सेम जेंडर, कि मेरा दोस्त या मेरी दोस्त हो और इससे मैं दोस्ती करूं, नाउ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल विद हिम और हर, जो भी है आपका जेंडर, तो वही दोस्त जो है वो आपके घर पर किसी ऑपोजिट सेक्स के ऊपर बुरी नजर रख सकता है। देखो मैं आपको बहुत ज्यादा सुपरस्टिशन या कुछ ऐसा डाउट्स में नहीं डाल रहा हूँ, ये कुछ केसेस में बाहर निकल के मैंने, ये मेरी पर्सनल फाइंडिंग्स हैं, तो मैं आपको, क्योंकि ये 2-3 केसेस में मैंने थोड़े कम टाइम में ही देखी है चीज। तो ये जातक क्या करता है, किसी के साथ लिंक्स बढ़ाने के लिए उसको दोस्त बना लिया, अब वही जो है या तो इनके वाइफ या हस्बैंड जो भी है आपका जेंडर, या इनके घर पे कोई बहन बेटी कोई ऐसी कुछ नजर बुरी इनकी हो सकती है। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिनके छठे भाव में जुपिटर है, दोस्त चुन कर के बनाओ, वो आपके घर पर बुरी नजर लगाए बैठ सकता है। देखो बहुत परखो कि ऐसा कुछ केस तो नहीं है, ऐसा कुछ चक्कर तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात हुई छठे भाव की। चलिए आगे बात करेंगे सातवें भाव की, जिनके सातवें भाव में जुपिटर है, तो दृष्टियां तो कमाल करेंगी, लेकिन यहां पर बैठ करके जो है थोड़े से आपको फंसा सकता है जुपिटर। वो कैसे फंसा सकता है, सबसे पहले अपनी एक तो हेल्थ का ख्याल रखो, आपको कुछ भी ऐसी चीज, भगवान ना करे कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जो आपको समझ नहीं आई, वो बढ़ती गई एंड देन आपने डॉक्टर को दिखाया, उनको भी समझ में ना आई, तो लोग भी कहेंगे कि नहीं यार इसको, ये अच्छा भला था, इसको हुआ क्या, और वो खुद को भी समझ नहीं आती, यार मैं अच्छा भला था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे ये प्रॉब्लम है। तो या तो वो मिसडायग्नोज हो या अनडायग्नोज रहे आगे चलकर, ये पहले पहले नहीं हो सकता है, मतलब खासकर 30 से पहले तो नहीं होगा, डरा नहीं रहा हूँ, 30-35 से पहले नहीं होता है ज्यादातर, बाद में चलकर अगर कैसा ऐसा कुछ हो, डरना नहीं है, जानलेवा नहीं हो सकता, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, मान लो वो बीपी ही हो जाए, कुछ भी हो सकती है। तो इसमें आपको सिर्फ जो है अपने डायग्नोसिस वगैरह करवाते रहना है, इसमें जो है
आलस आपको नहीं करना, ठीक है। एक तो आपको दूसरों को एडवाइस नहीं करना है कि इस फलाने की ऐसी तैसी कर दे, फलाने का कोर्ट केस कर दे, या आपने खुद ने अगर सोच लिया कि नहीं कोर्ट केस मैं इस पे करूंगा, मैं जीत जाऊंगा, या आपके ऊपर आ पड़ा तो नहीं इसकी मैं बैंड बजा दूंगा, ऐसी की तैसी बजा दूंगा, वो सब जो है वो आपने नहीं करना है। जुपिटर यहाँ पर रह करके हो सकता है ऐसी सिचुएशन बन जाए, कईयों के केस में बनती है, कईयों में नहीं भी देखी गई है, तो ये चीजें जो है वो हो सकती हैं, इसलिए अवॉइड करनी है जितनी हो सके। किसी के कहने पर आपने गलत स्टेप जो है वो नहीं उठाना, और किसी को गलत गाइड कलेश करने में या कोर्ट केस करने में आपको नहीं करना है, ठीक है। और ये जुपिटर और खराब जो है वो कर लोगे, ठीक है। अब लगन पर सीधा दृष्टि पड़ती है, तो मैंने जितने लोग देखे हैं बहुत ही नॉलेजेबल देखे हैं, और खास करके टीचर्स बहुत लोग देखे हैं जिनके साथ में भाव में जुपिटर हो और लगन में कोई दृष्टियां एफ्लिक्शंस ना हो और खासकर खाली हो, तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये दृष्टि बहुत कमाल करती है, और आई नो सम पीपल जो अपने फादर से ज्यादा कमा रहे हैं, जितने उनकी फादर ने पूरी जिंदगी नहीं कमाया वो कमा करके बैठ चुके हैं, 30s में हैं या इसी के आसपास एज है उनकी। तो ये भी जो है वो देखा गया है। एंड अगर आप वाकई में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सूटेबल है, लेकिन पूरा चार्ट भी जो है वो देखना पड़ता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी मैरिड लाइफ में करें, लेकिन इन रिटर्न आपको वो रिस्पॉन्स ना आए जो आप चाहते हैं मैरिड लाइफ में। हो सकता है आपके स्पाउस उतना ना करें जितना आप करते हैं, और आपकी ही उम्मीद जो है वो बार बार टूट जाती है। जुपिटर यहाँ पर उम्मीद का धोखा जो है वो करवा देते हैं कि आपने उम्मीद लगाई, मैंने इतना कुछ किया, लेकिन मेरी बारी आई तो मैं जो उम्मीद लगाए बैठा था वो मेरी उम्मीद टूट गई। ये हो सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जुपिटर क्या करवाते हैं, 7वें भाव में आते हैं तो इस आप अपने स्पाउस को डिसीजन मेकर बना देते हो अपने घर का। सारा कुछ ही उनके हिसाब से हो रहा है, जो कि गलत है। आपको कुछ चीजें जो है अपने हिसाब से भी डिसीजन जो है वो लेने हैं, नहीं तो ये आगे चलकर डोमेस्टिक लाइफ खराब करती है ये चीज, ठीक है। जिनके 7वें भाव में जुपिटर है, ये चीज दोस्तों इसमें देखी जाती है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिनके 7वें में जुपिटर हैं, चाहे किसी भी प्लेनेट के साथ हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जिनके अपनी राशियों के हैं, हंस योग जो बना रहे हैं, मान लो क्या राशियां हैं, 9 नंबर लिखा है, और सैजिटेरियस या पाइसिस 12 नंबर लिखा है, जिनके जुपिटर 7 में हो हैं और 9 और 12 अंक लिखा है। एग्जॉल्टेशन की राशि कर्क की नहीं बात कर रहा, सिर्फ अपनी राशियां 9 और 12 हैं, तो फिर ये देखा गया है कि इनके स्पाउस को शादी के बाद जो है वो ट्रबल हेल्थ की जो है वो आ सकती है। दो ही केस होते हैं इसमें, या तो उनको ट्रबल आएगी, जो भी स्पाउस हैं आपके, मतलब हस्बैंड है या वाइफ है, हेल्थ की, या फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट के साथ आपको जिंदगी जो है वो काटनी पड़ती है। ये दो केसेस जो हैं वो होते हैं अगर अपनी राशियों में जुपिटर जो है वो बैठे हैं, ठीक है। दोस्तों इसकी जो एस्पेक्ट है 5th, वो 11वें भाव में पड़ती है, तो ये देखा जाता है कि इसको फ्रेंड्स का सपोर्ट जरूर मिलता है। ये मैंने खुद से ही एक्सपीरियंस किसी का किया है, मेरा तो खैर नहीं है, लेकिन किसी 2-3 लोगों को मैं जानता हूँ उनके भी ये है, और अच्छा देखा गया है कि फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलता है, और ये ज्यादा शादी से पहले मिलता है, ये भी आपको साथ में बता दूं। तो फ्रेंड्स अच्छे मिलते हैं, धोखेबाज चीटर नहीं मिलते हैं, बड़े सपोर्टिव मिलते हैं, और इनको हर प्रकार से जो है वो सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, विच इज गुड। सोशल मीडिया पे जितना आप एक्टिव रहेंगे तो आपके लिए दोस्तों उतना अच्छा है। तीसरा भाव जो है वो सोशल मीडिया का है। अगर आपका चैनल बनाना चाहते हैं यूट्यूब का, या किसी तरह सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को या किसी चीज को, प्रोफेशन को ग्रो करना चाहते हैं, तो ये जुपिटर 7वें का जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए 8वें भाव की बात करेंगे। अगर 8वें भाव में आपके जुपिटर आ जाएं तो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, बहुत ज्यादा कहानियां बनी हुई हैं 8वें भाव के जुपिटर के बारे में, लेकिन आधे से ज्यादा जो रील्स आप देखते हो वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच के बैठते हो मौत का खाना है और ये और, ठीक है। इट इज हाउस ऑफ डेथ, इट इज कॉल्ड हाउस ऑफ डेथ, एंड इट इज कॉल्ड हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मोर देन डेथ। एंड पाताल लोक, नेगेटिव हाउस, गुप्त खाना, या जो भी आप कह लो, बहुत सारे नाम है, सीक्रेटिव हाउस, ठीक है। ये चीज होती है, इनको ये सब बोला गया है क्योंकि ये नेगेटिव हाउसेज में ऑब्वियसली 6, 8, 12 है, लेकिन 8वां भाव ही ऐसा भाव है जो आपको अरबपति बना सकता है। ये भी जो है वो बहुत आपको मैं चीज बता देता हूँ, ठीक है। अब
सडन चीज़ों का खाना है, जो होता है सडन होता है। तो ये देखा जाता है कि जुपिटर यहाँ आते हैं तो गेन्स भी देते हैं, वो जो है वो सडन देते हैं। लेकिन कभी-कभार यहाँ पर आपको कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड भी आगे आ जाता है जो आपने कभी सोचा नहीं होता कि ये क्या हो गया भाई, मैं तो सोच के कुछ और बैठा था, ये कहाँ से प्रॉब्लम निकल आई। वो कुछ भी हो सकती है। इट माइट बी सडन एक्सीडेंट, इट माइट बी सडन लॉस, इट माइट बी सडन हेल्थ इश्यू, वो कुछ भी हो सकता है। जुपिटर अगर यहाँ पर है, दृष्टियां कमाल करेंगी। आप देख लीजिए 5वीं, 7वीं और नवम दृष्टि, इनकी 9th दृष्टि होती है, वो जो है वो अपना कमाल ज़रूर करेंगी। लेकिन इसमें जो है कभी-कभार दिक्कत जो है वो दे सकती है, और वही चीज़ होगी जो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एक इंसान जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट शेयर आपने किए और वो इंसान गुप्त था आपकी फैमिली के लिए, आप बाहर उसको मिलते रहे, घर पर नहीं पता था। वो एक ज़रिया, वो एक कारण बन सकता है जिसको आपने अपने सीक्रेट्स बताए थे। अब आप पछता रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली से कैसे बात करूँ? जब वो उसने आपको परेशान करना स्टार्ट, वो एक सर्कमस्टेंसेस बन जाएँगे कि अब आप समझ नहीं आ रही उससे डील कैसे करूँ? मुझे सपोर्ट कौन करेगा? मेरे घर वालों को मैंने बताया नहीं, जब मैं बताऊँगा तो वो कहेंगे तेरा दिमाग खराब है, हमें क्यों नहीं बताया? तो पहले तो वहाँ से झाड़ अलग पड़ेगी। तो फिर जो है इसको कैसे सॉर्ट आउट करूँ अगर उनको नहीं बताता? ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर जुपिटर आपको फँसा सकते हैं, ठीक है? अ, आप बहुत ज़्यादा, ये इन-लॉज़ का भी भाव है। इन-लॉज़ के साथ देखा जाता है जो शादीशुदा है, वो बहुत ज़्यादा अपना करते हैं, फ़ेवर्स देते हैं उनको, बहुत ज़्यादा उनका हेल्प की, ये किया, वो किया, उनके लिए करते गए, करते गए। घर वालों के साथ भी दुश्मनियाँ की अपने इन-लॉज़ के कारण। बट जब टाइम आया तो फिर जाकर देखा, यार ये मेरे साथ इन्होंने ऐसे किया, अब मैं ना इधर का रहा, ना मैं उधर का रहा। अपनी फैमिली में बताऊँगा, वो कहेंगे तू पहले कहाँ था? हमें तूने फ़ेवर किया? ये कइयों के साथ होता देखा गया है कि इन-लॉज़ में बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो जाते हैं और वही इनको यूज़ कर रहे होते हैं, बाद में आकर के अपने असली रंग जो है वो दिखा जाते हैं। तो जिनके 8वें भाव में जुपिटर है, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना है। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन, फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम देम। और इनहेरिटेंस का भी भाव है। इनहेरिटेंस पर अगर आपकी आँख रही, आपको लग हमेशा ही लगेगा कि नहीं ये मुझे मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी, और आप आँख जमाए बैठे अपनी जायदाद, पिता की जायदाद में या चाहे इन-लॉज़ की भी जायदाद में, तो हो सकता है यहाँ पर भी आकर जुपिटर आपको धोखा दे दे। आप उस चीज़ का श्योर थे बट आपको वो चीज़ ना मिले, तो ये चीज़ आपके साथ हो सकती है, ठीक है? हाँ, ये है कि 8वें में जुपिटर है तो ये अगर आप ऑकल्ट में हैं, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई काम है आपका, स्पाइंग या कुछ ऐसा, या इंश्योरेंस के रिलेटेड अगर आप जॉब या कुछ, आपका कोई एजेंट हैं आप या कुछ करते हैं या कंपनी में हैं, इंश्योरेंस कंपनी में, तो उसमें जो है वो आप अच्छा करेंगे। रिसर्च के काम में भी आप जो है वो अच्छा करेंगे, और जिनका मेडिकल से रिलेटेड काम है, वो भी 8वें भाव में जुपिटर है तो अच्छा करते हैं, ठीक है? अब मैंने दृष्टि की बात की तो दोस्तों 8वें में जब जुपिटर है तो दृष्टि मैंने बताया दूसरे भाव पर है, 7वीं दृष्टि जो कमाल करती है जुपिटर की। तो ये देखा जाता है कि सेकंड हाउस के फेवर्स अच्छे मिलते हैं। अब सबसे पहले तो अगर ये वो काम करें जिसमें कैश की इन्वॉल्वमेंट है या पैसों के रिलेटेड काम, कैसे होते हैं? आप कहोगे कि सारे काम ही पैसे से होते हैं। तो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बैंकिंग का काम है। अगर आप बैंक में हैं तो दैट इज़ कैश आ रहा है और पैसे का ही जो है सारा काम है बैंक में ऑब्वियसली। ये हो गया, या कुछ करेंसी के रिलेटेड, फॉरेन करेंसी है या कुछ ऐसा है। ऐसा कुछ रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आप उसमें जो है ज़रूर तरक्की पाएँगे। ठीक है? जुपिटर की 7th एस्पेक्ट जो है 2nd हाउस पर। और दूसरी बात, अगर 4th हाउस को भी एस्पेक्ट करता है जुपिटर, यहाँ से दृष्टि वहाँ पर भी अच्छी है, लेकिन एफ्लिक्शंस नहीं होनी चाहिए। किसी और दो अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि अगर चौथे पे हुई फिर नहीं, लेकिन नहीं है तो जुपिटर की ये एस्पेक्ट आपको प्रॉपर्टी में अच्छा बेनिफिट दे सकती है। व्हीकल्स के सेल परचेज का काम आपके लिए बहुत शुभ है, या पब्लिक डीलिंग का काम, ये आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे। ये सब चीज़ें आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। आधा अधूरा एस्ट्रोलॉजर आपको मैं बना ही दूँगा कि आपको खुद को भी जो है वो समझ में आ जाएगी कि कैसे चीज़ों को जो है वो देखना है, ठीक है? डोंट ट्रस्ट योर इन-लॉज़, रिस्पेक्ट करो, निभाओ अच्छे से, उम्मीद मत रखो कि नहीं मेरे ससुराल पक्ष जो हैं वो मेरे साथ ऐसे कर देंगे या करेंगे ही, जब मुझे ज़रूरत आएगी मैं तो आराम से बैठा हूँ, बचा लेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो हिडन पर्सन आपकी लाइफ में है, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की, 8th हाउस में जुपिटर, बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रखना, कोई सीक्रेट मत बताना, फँसा दिए जाओगे। नवम भाव का जुपिटर
दोस्तों नवम भाव में जुपिटर बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है। इसके नेगेटिव पॉइंट्स तो हैं, थोड़े बहुत ही हैं, ज़्यादा नहीं है, बाकियों के रिलेटेड कम ही है। लेकिन नवम भाव का जुपिटर जिसका बढ़िया हो गया, अपनी राशियों में आ गया, उच्च राशि में आ गया, एफ्लिक्शंस नहीं है, तो इसकी तो लाइफ सेट ही कहूँगा मैं, बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आप जिस घर में पूजा, जैसे आपके पूजा रूम है, घर का मंदिर जो होता है, अगर वो खस्ता हालात में है, बिखरी हुई फोटोज और साफ भी नहीं करते आप उनको, और जितनी बुरे हालात होंगे उतने आपके भाग्य के हालात जो है वो जुपिटर यहाँ पर जो है वो बुरे रखेगा। फॉर्च्यून का भाव है, भाग्य का भाव है। भाग्य तब तक उदय नहीं होगा जब तक आपके घर का मंदिर जो है वो अच्छी सिचुएशन, अच्छी कंडीशन में ना हुआ, ठीक है। बहुत ज़रूरी बात कि अगर आपने किसी पंडित या कोई धार्मिक गुरु आपने बनाया है, या जो भी आपका गुरु है, खासकर पंडितों की भी, अगर या कोई भी रिलीजियस पर्सन देयर इज इन योर लाइफ, वो जो है उससे धोखा मिलने की उम्मीद हो सकती है, वो आपको गलत ट्रैक पर जो है वो लेकर जा सकता है। तो अगर आपका कोई ऐसा कोई है नोन, जैसे मैंने बताया कोई धार्मिक इंसान, तो वो आपको गलत गाइडेंस दे करके आपको फंसा सकता है। जुपिटर ये आपसे गड़बड़ जो है यहाँ पर, उनसे धोखा जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है। सो जब भी गुरु धारना है, अच्छी बात है गुरु धारना, तो पहचानो कि मेरा गुरु वाकई में अच्छा है या वो कोई टाउट है। इस चीज का बहुत ज्यादा जेन्युइन है या टाउट है, फेस रीडिंग से ही आजकल पता लग जाता है कि लोग पहचान जाते हैं कि यार ये इंसान मुझे टाउट लग रहा है, इसको मैं अपना गुरु नहीं बना सकता। ये चीज आपको बहुत ज्यादा पता होनी चाहिए, ठीक है। अपने पिता की जायदाद पर आंख नहीं रखनी, अगर आंख नहीं रखोगे तो फिर मिल जाएगी। अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे, गुरु यहाँ पर जुपिटर आपको उसमें दिक्कतें दे देते हैं, फिर वो आपके हाथ से निकाल लेंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, आपके पिता पैतृक संपत्ति, अगर जुपिटर यहाँ अच्छे खासे बैठे हैं, मिलेगा आपको। आंख जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं रखनी, नहीं तो समवन एल्स विल टेक इट, हो सकता है आपका भाई ही आपसे ले जाए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। हायर एजुकेशन का भी भाव है, तो जब भी आपने हायर एजुकेशन के लिए जाना है, आपको डिग्री या कोर्स जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, ध्यान रखो चूज वाइजली। आपसे ये जुपिटर करा सकते हैं कि गलत कुछ डिग्री आप चूज कर लें, बाद में आप सोचें कि नहीं यार मुझे ये नहीं लेना चाहिए था, या जो भी है। अब पता नहीं अब कितने तरह की डिग्रीज हैं, आपने सोचा यार मुझे बीबीए नहीं करनी थी, मुझे ये करना था, वो करना था, तो बाद में आप पछताएं, ठीक है। कोई भी कोर्स या डिप्लोमा या कुछ भी करना है, चूज वाइजली, उसमें गड़बड़ जो है वो करवा सकते हैं। अगर आपने सही दिशा में, अगर आप सोच समझ के करते हैं, तो इसमें गलती नहीं होगी, ठीक है। इस चीज में ध्यान रखें। अगर ये जुपिटर दोस्तों एफ्लिक्टेड नहीं है, फिर तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि बहुत बढ़िया है। और ये जुपिटर अगर एफ्लिक्टेड नहीं है और गोल्ड का अगर आप काम करते हैं, अगर इतनी आपकी पाया है कि आप अपना बिजनेस कर सकें, तो बहुत अच्छा है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी शोरूम में एज अ मैनेजर वगैरह जॉब करना चाहते हैं, तो फिर भी जो है उसमें भी आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, अगर आपका ये जुपिटर अच्छा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जुपिटर अच्छा हुआ तो यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि ही विल बी मैन ऑफ हिज वर्ड्स, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को फेक कमिटमेंट्स नहीं करेगा। लेकिन शनि से या किसी से भी पीड़ित हो करके बैठ गए यहाँ पर, तो फिर कमिटमेंट्स पूरी नहीं करता। ये आपको ध्यान रखना है, भाग्य में आपको यहाँ बाधा आएगी, ठीक है, अगर आप ऐसा करते होंगे तो। दृष्टियां कमाल हैं, लगन पर पड़ती है, तीसरे भाव पर पड़ती है और पांचवें भाव पर पड़ती है। तो लगन पर पड़ती है तो ये है कि थोड़ी इम्यूनिटी के इश्यूज कम होंगे। और अगर तीसरे भाव में पड़ती है तो एंटरटेनमेंट फील्ड, मीडिया फील्ड, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बहुत आपके लिए लकी है। और फिफ्थ हाउस में भी पड़ती है तो दैट मीन्स सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, ये सब जो हैं, बॉलीवुड इत्यादि, ये वो लेखन, डांसर्स, ये वो जितने भी ये फील्ड्स हैं सॉफ्टवेयर के रिलेटेड या इंजीनियरिंग के रिलेटेड, ये सब में जो है ये इंसान बहुत अच्छा जो है वो राइज करता है। चलिए आगे बात करेंगे 10वें भाव की, जहां पर जुपिटर को नीच बोला गया है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मकर राशि में। तो जब यहाँ दोस्तों आते हैं, सीधी सी बात है, यहाँ जुपिटर को इतना बहुत ग्रैंड नहीं माना गया है, बहुत बढ़िया जो है वो नहीं माना गया है। सबसे पहले क्यों नहीं माना गया है, क्योंकि ये आपके कार्य क्षेत्र का भाव है और शनि का भाव है, शनि इसके मालिक बनते हैं काल पुरुष के हिसाब से। तो शनि तो नेचुरली जहां है चालाकी तो वहां बनती है, और वहां को पूजा पाठ का या वो दयावान होने वाला शनि ऐसे प्लैनेट नहीं है।
तो शनि कहते हैं जहां वो चालाकी तो करनी पड़ेगी। तो जुपिटर जब यहाँ आते हैं 10वें भाव में, तो वो अपनी एक्टिविटी में पड़ जाते हैं। जैसे कि मान लो लोगों के काम बना दिए, लोगों के काम आना स्टार्ट हो गए, वो पूजा पाठ, धार्मिक, स्पिरिचुअलिटी, डोनेशंस, तो ठीक है, वो एक अलग बात है, अगर आप करते हैं अच्छी बात है। कार्य क्षेत्र में अगर ऐसी एक्टिविटी, एज इन कार्य क्षेत्र में ऐसी नेचर अगर रख ली, स्पिरिचुअल हो गए, लोगों के काम आ रहे हो, लोगों के काम कर दिए तूने, तो हाँ भाई तेरा क्या काम है मैं कर देता हूँ, उसका काम क्या है, तो प्रमोशंस तो वो ले जाएंगे, सारे बेनिफिट्स वो ले जाएंगे, आप क्या लेकर के जाओगे घर? कुछ भी नहीं। एम्प्लॉइज आपको, आप एम्प्लॉइज जो हैं आपकी पीठ के पीछे आपका मजाक बनाएंगे, आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे अपने हैं। कोलीग्स, एम्प्लॉइज, सबॉर्डिनेट्स, इवन की बॉस, आप लोगों की नहीं यार सारे मुझसे इंप्रेस हैं, लेकिन पीठ के पीछे जो है आपको कोई पूछता तक नहीं है और आपका मजाक बनता है, गॉसिपिंग होती है, मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन आपको ये समझ में आएगा नहीं, जुपिटर जिनके भी 10th हाउस में है, यू ट्रीट देम वेरी नाइसली, बट बात वही आ गई ना, नेकी करो और जूते खाओ, ये वाला काम है, आपको अप्रिसिएशन मिलनी नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा उनके बारे में मत सोचो। शनि कहते हैं मेरी एक्टिविटी करो मेरे घर में, तो चलाक होना पड़ेगा आपको, ठीक है? नहीं तो क्रेडिट जो है वो कोई और लेता जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे, ठीक है? और जितने धार्मिक, जितना पूजा पाठ वाले होते जाओगे, घंटा 2-2 घंटे वो घंटियां बजाने वाले बन जाओगे ना, उतना वर्क प्लेस पे आपको, आप खुद देख लेना, आपको उतनी निराशा फेस करनी पड़ेगी। योर बॉस माइट हैव टू फायर यू, एंड कलीग से झगड़े और फेलियर्स एट योर वर्क प्लेस। तो इसलिए कहा जाता है कि 10वें भाव के जुपिटर वाले को, ठीक है 10-15 मिनट माथा टेक लिया, भगवान को इतना ही टाइम चाहिए ब्लेसिंग लेने का। ये थोड़ा ना है कि जितना मैं ज्यादा वो टल्ली बजाऊंगा या घंटी बजाऊंगा तो उतने भगवान मुझे ज्यादा पैसे दे, ये गलत विचारधारा है आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे तो फिर लोग काम ही ना करें, 24 घंटे घंटियां ही बजाई जाएंगे तो पैसा ऊपर से बारिश थोड़ा ना होती जाएगी, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं ठीक है, आप भगवान को ब्लेसिंग, जो आपकी प्रेयर्स हैं उसको कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। तो अगर आप कहो कि नहीं नहीं नहीं, घंटियां और घंटी में से ही नोट निकल रहे हैं, तो भैया ऐसा जो है वो कुछ नहीं होगा, बड़ी सीधी सी बात है। 10वें भाव में जुपिटर है, अगर आपने अपने पिता की संपत्ति पे आंख रखी, इनहेरिटेंस रखी, के ऊपर नजर रखी, तो वो कोई और ले जाएगा, आपको नहीं मिलेगी। जुपिटर यहाँ पर जो है ये चीज करा सकते हैं। और जुपिटर यहाँ पर हैं तो आपके पिता, हो सकता है आपके भाई या बहन को फेवर करें, आपसे पार्शियलिटी करें, दुखी नहीं होना, इग्नोर करना है उसको, भूल जाओ, ठीक है मेरी किस्मत है ऐसी, कोई बात नहीं, भगवान तो देख रहे हैं ना, ऐसी सोच रखो, ठीक है? पिता से लड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा आपके पिता का आपकी लाइफ के ऊपर, ठीक है? कार्य क्षेत्र में अगर आपको कोई बोले कि नहीं यार एक नंबर का ढीठ आदमी है, एक नंबर का जिद्दी है, ये मेरी सुनता नहीं है, मत सुनना। 2 शब्द सुन लेना, ढीठ हूँ, ठीक है भाई मैं और बता देता हूँ 2 वर्ड, तू वो बोल ले, लेकिन तेरा काम तू खुद कर, मेरे काम मैं खुद करूंगा। अगर कहे नहीं यार इतना कौन सा जिद्दीपन है ये वो, उसको बोलो ऐसे ही है यार, बात करनी है तो करो, नहीं तो मैं हाथ जोड़ देता हूँ, आपकी मर्जी है। लेकिन उनके काम नहीं आना, काम नहीं आना, ये चीज मेरी हमेशा ये याद रखना, ठीक है? सामने इसकी दृष्टि दोस्तों चौथे भाव पर पड़ती है। अगर चौथा भाव एफ्लिक्टेड नहीं है, बहुत ज्यादा पाप दृष्टियां नहीं है, या कोई पापी ग्रह नहीं बैठे हैं, तो फिर दोस्तों ये प्रॉपर्टी का काम या व्हीकल्स का सेल परचेज का काम आप कर सकते हैं, उसमें जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है? और 6th हाउस पर भी इसकी एस्पेक्ट है, तो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, खासकर प्राइवेट जॉब, उसमें भी प्रमोशंस देखी गई हैं और अच्छा करता दिखाई देता है, जिसके 10वें भाव में जुपिटर है। और यही आपको आपके शत्रुओं से भी, गुप्त शत्रुओं खासकर, उनसे जो है वो बचाता है, इम्यूनिटी भी आपकी ठीक ठाक रखता है। चलिए 11वें भाव की बात करेंगे। अगर जुपिटर जो है वो 11वें भाव में हो तो फिर क्या होगा दोस्तों? 11वां भाव जो है, जुपिटर जब यहाँ आएगा, जहां तो दृष्टियां हैं वहां तो कमाल करेगा, उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन जहां बैठेगा 11वें भाव में, जब बैठता है तो 11वां भाव किस चीज का है? सोशल सर्कल, दोस्तों का, मित्रों का। आप बहुत ज्यादा करोगे मित्रों का, आप ही करते रहोगे मित्रों का, पैसे भी लुटा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, फेवर्स दे सकते हो, लेकिन जब जहां आकर के आपकी बारी आनी है, अंत में आकर के आपको लगेगा नहीं यार अब मुझे भी तो ले लेना चाहिए, मैंने तो सारी जिंदगी किया, इतने सालों से किया, इतने महीनों से किया मैंने इसका, तो ये तो मेरा अपना खास है। फिर देखना उनकी एक बार हालत क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। एक फेवर मांगोगे, या तो वो फोन आपको बहाना लगा देंगे, या कुछ भी ऐसा बहाना मार देंगे कि यार मेरे मम्मा ठीक नहीं है, मेरे फलाना ठीक नहीं है, मुझे थोड़ी पैसों की जरूरत है, तो चल मैं तेरा देख लूंगा, अगर कहीं से करवा सकूं तो मैं करवा दूंगा। आपका मन टूट जाएगा एक बार कि नहीं यार मैं देखो कैसे करता रहा।
अपने फैमिली को सैक्रिफाइस करके अपनी फ्रेंड्स को खुश रखा और आज मुझे जरूरत है तो तुम ऐसे कर रहे हो, मतलब आपका दिल टूटेगा। जुपिटर यहाँ पर बैठ के ये कराएंगे, तो वो हो सकता है किसी सोशल सर्कल से रिलेटेड इंसान हो, फ्रेंड्स तो होंगे, हो सकते हैं। मोर ओवर सिबलिंग्स का भी भाव है, बड़ी बहन और भाई, तो मैं टोटल अगर भाई बहन की बात करूं तो उनसे भी जो है सेम रिएक्शन आपका आएगा जब आप सोचोगे कि यार मैं ही करने वाला हूँ, तुम लोग कब काम आओगे मेरे। तो जब काम आने का टाइम आता है, फेवर्स लेने का टाइम आता है, सब अपनी पीठ दिखा जाते हैं, फिर जो है आपका दिल टूटता है। इन्हीं के कारण टूटेगा और किसी के कारण नहीं टूटेगा। जहां जहां दृष्टियां पड़ती हैं वहां से उल्टे फेवर्स आ जाएंगे। लेकिन ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नो वन विल सपोर्ट। कोशिश करो कि फेक कमिटमेंट्स जो हैं, फेक प्रोमिसेस जो हैं वो आप ना करें तो अच्छा है, नहीं तो ये जुपिटर जो है वो और खराब होगा। ठीक है। जितना आप अपने फैमिली के साथ, मदर फादर के साथ खाना खाएं, जॉइंट फैमिली है या न्यूक्लियर जो भी है आपकी, उनके साथ खाना खाएं एक ही टेबल पर, तो आपको तरक्की ज़रूर मिलती रहेगी। और ख़ास करके ये टिप आपके लिए है, आपके फादर, उनके साथ मत बिगाड़ना कभी भी। मुझे नहीं पता आपके रिलेशंस कैसे हैं, आपका चार्ट क्या कहता है उनके बारे में, लेकिन अगर उनसे बिगड़ती है तो दोस्तों ये जुपिटर आपका खराब होता है चार्ट में। ठीक है। इस चीज़ का जितना मर्जी स्ट्रांग बैठा हो, अगर ये चीज़ हो गई तो वो जुपिटर जो है आपको, दृष्टियां भी इतना कमाल नहीं कर पाएंगी, ये जुपिटर जो है आपको खराब रिजल्ट देगा। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जितना आशीर्वाद लेंगे अपने पिता का खास करके, उतना जो है जिंदगी में राइस करते जाएंगे। ये मत सोचा करो कि वो मुझे फेवर कर रहे हैं मेरे पिता या नहीं कर रहे हैं। आपने अपना कार्य करना है। बी अ गुड सन, टेक हिज ब्लेसिंग। जितना वो करते हैं ठीक है, ब्लेसिंग भी अगर उनकी आ जाती है तो समझ लो उन्होंने आपको सोने हीरे जवाहरात दे दिए हैं। पिता की ब्लेसिंग ही इन सब चीजों के बराबर है। आप ये मत सोचना कि नहीं, भाई को या बहन को प्रेफर करते हैं, मुझे कुछ मिलता नहीं, ये नहीं वो नहीं। अगर आपको उन्होंने दो वर्ड्स ब्लेसिंग के ही बोल दिए ना, ये भी बोल दिया खुश रहो बेटा, तो समझ लो आपके लिए हीरे जवाहरात आपने इकट्ठे कर लिए। ठीक है। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। चलिए, नहीं तो उनसे ही जो उनकी ब्लेसिंग ना आ पाई आप तक, या कोई आपने कांटेक्ट कर लिया, तो आपकी ही फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो, उसका ग्राफ जो है वो डाउन आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर बैठ करके कभी कभार ये देखा गया है कि जुपिटर शुक्र को थोड़ा डैमेज कर देता है, ये चीज भी देखी जाती है। तो शुक्र ऑब्वियसली आपकी मैरिड लाइफ और आपकी स्पाउस, या तो उनको कोई हेल्थ इश्यूज भगवान ना करे आए, ये हो सकता है, या मैरिड लाइफ में कुछ खिटपिट जो है वो रह सकती है। इस चीज का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा अपने दामाद और बहू, ये जिनके बच्चे मैरिड हैं उनके लिए है, उनसे उम्मीद नहीं लगानी है आपने। ठीक है। आप उनके लिए जो आपका फर्ज बनता है वो कीजिए, ओवर भी मत कर दीजिए, लेकिन उम्मीद उनसे जो है बहू और दामाद, ये मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, इनके जुपिटर है, मत रखिए। ठीक है। आप बहुत ज्यादा करते हो उनके लिए, लेकिन उम्मीद रख के ये मत सोचना कि उतना ही आपको भी बुरे वक्त में जो है वो संभाल सकें। ठीक है। चलिए, सामने पंचम में दृष्टि पड़ती है जब 11वें में जुपिटर है, तो बहुत बढ़िया है बच्चों की प्रोग्रेस के लिए। अगर एफ्लिक्शंस ना हुई उधर, खास करके ये तो उधर लागू होता है, वो बहुत तरक्की करेंगे, बहुत आपका नाम जो है वो रोशन करेंगे। और एजुकेशन में भी जो है ये चीज देखी जाती है, एफ्लिक्शंस ना हो तो बहुत अच्छी एजुकेशन जो है वो होती है। ठीक है। एंड जो रिश्ते हैं ऑपोजिट जेंडर के साथ, खासकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसमें भी दिक्कत नहीं आती अगर एफ्लिक्शन ना हो, वो भी आपके बढ़िया रहते हैं। एंड वेरी कॉमन दैट यू गेट मैरिड टू दैट पर्सन, ये भी काफी केसेस में देखा गया है। जितना सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे उतना जो है ये जुपिटर आपको तरक्की देगा। ठीक है। चलिए, अब बात करेंगे लास्ट हाउस की, 12वें घर की। जब 12वें घर में दोस्तों जुपिटर आता है तो फिर क्या होता है। जुपिटर दोस्तों जब 12वें भाव में आता है, तो 12वां भाव आपको सबको पता है मोक्ष का भाव है। तो बोला जाता है कि जुपिटर जब 12वें भाव में आ गया तो भाई खत्म कहानी, अब ये लास्ट जन्म है, मोक्ष पाएंगे आराम से, कोई झंझट ना किसी का देना है अगले जन्म में, ना किसी से लेना है, झंझट ही खत्म, किसी की जिम्मेवारी नहीं, कुछ नहीं, चलो जी प्रभु का नाम लो और निकल जाओ रास्ते। तो मोक्ष का जो है वो यहाँ पर चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं। ये भाव दोस्तों आपके पितरों का, आपके इंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स का भाव है। तो ये भी देखा जाता है कि हमेशा अगर यहाँ जुपिटर है तो उनकी ब्लेसिंग बनी रहती है। और ऐसा बोला जाता है कि इस इंसान के साथ दिव्य शक्ति, गुप्त शक्तियों का जो है वो हाथ रहता है, यूनिवर्स इज विद देम।
सुपर नेचुरल पावर्स जिसे हम बोलते हैं कि वो बोला जाता है इनके साथ हमेशा जो है वो रहती हैं। कभी कभार अगर जहाँ तो दृष्टियां हैं वहां तो कमाल है जुपिटर की, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि, लेकिन जुपिटर 12वें में है तो कभी कभार ऐसा कईयों के केसेस में, सबके केसेस में तो पहले ये नहीं देखा गया, कईयों के केसेस में ये देखा गया है कि अननेसेसरी विजिट्स टू हॉस्पिटल्स देखी गई है किसी प्रकार से, लेकिन फिर भी वहां से भी बचाए लिए जाते हो, वहां से भी आपको एस्केप किया जाता है बिकॉज ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स। 12वें में जब जुपिटर आता है तो बड़ी ट्रबल आनी थी, हो करके वो छोटी आई। या एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि डॉक्टर ने बोल दिया जी ओपन सर्जरी, फिर 2-3 को कंसल्ट किया तो पता लगा नहीं जी वो क्या होता है, लेप्रोस्कोपी होती है, लेप्रो से हो गया, यहाँ लेजर होगी, जो भी इसे बोलते हैं, तो काफी बचाव हो गया, स्टिचेस या बहुत बड़े मेजर ऑपरेशन से बच गए। तो ऐसा भी जो है 12वें का अगर जुपिटर है आपका तो पहले विजिट भी करवाएगा हॉस्पिटल्स में, चक्कर भी दिलवाएगा, घबराहट भी क्रिएट करेगा, लेकिन अंत में जो है वो बचा भी लिए जाओगे। हाँ, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है उनके फ्रीक्वेंट अगर चक्कर लगते हैं क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स में तो ये आपके उसमें कईयों के केसेस में देखा गया है, नॉट ऑल। ठीक है, ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय यूनिवर्स, सच इज द पावर ऑफ जुपिटर इन 12th हाउस। नथिंग मेजर विल हैपन, डोंट वरी, डरना मत ये सुनकर, नथिंग मेजर विल हैपन। ठीक है, जुपिटर यहाँ पर बैठकर क्या नुकसान दे सकते हैं, और ये है कि मेडिटेशन कई लोग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, मंत्र जाप 2-2 घंटे का कर लेते हैं। क्यों करते हैं? जुपिटर क्या करेंगे यहाँ पर, इनको कहीं इन्होंने रील्स में पढ़ लिया कि ये वाला मंत्र जाप करने से, इतनी बार जाप करने से ये होता है वो होता है। कर्म से भटक गए, कर्म से भटका दिया जुपिटर ने और इस चक्कर में लगा दिया, तो अपनी मुद्रा में जी ऐसे करके वो बैठ गए और लगातार करी जा रहे हैं, और मेरी जॉब नहीं लग रही तो ये करके मेरी जॉब लग जाएगी। हाथ जोड़कर विनती है, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, देखो ये सब करने से जॉब, आई एम सॉरी मैं ये वर्ड यूज करता हूँ कि नहीं लगेगी। ठीक है, कर्म करो, आपको ये चीज मांगने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। जॉब मांग रहे हो भगवान से, भगवान को सच्चे दिल से मांगोगे, अगर आपके इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं भगवान से तो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, ये चीज मांगने वो अप्रूव भी हो जाएगी। लेकिन आप कहो कि आपने रील्स देख करके और आउट ऑफ फियर या आउट ऑफ ग्रीड भगवान के साथ ये ट्रांजैक्शन हो गई कि मैं इतने जाप करूंगा तो फिर मुझे ये, आप मुझे ये दोगे, तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। जुपिटर ये करा सकते हैं 12वें खाने में जब बैठते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऑब्वियसली वो आप ये करने लग पड़ोगे तो इट विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर वर्क प्लेस। अगर आप कर भी रहे हो, प्रमोशन नहीं हो रहे हैं या जो भी दिक्कत आ रही है, एक तो जॉब से डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर छोड़ने का मन करेगा। तो कर्म से तो वैसे ही आप भाग रहे हो ना, ये सब करके कर्म करोगे तो अपने आप सब कुछ दे देंगे भगवान। ठीक है, इस चीज में आपको ध्यान रखना है। एक्सपेंसेस का भाव है, कभी कभी जुपिटर यहाँ पर अननेसेसरी एक्सपेंसेस दे देते हैं, आपको ज्यादा दिलेर जो है वो बना सकते हैं। तो आउट ऑफ दिलेरी जो है अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा यहाँ पर कंट्रोल रखो। ठीक है, ठीक है, जो एक्सपेंसेस आपके बनते हैं, जो नेसेसरी हैं, जो बनते हैं वो कर लीजिए, लेकिन जो अननेसेसरी है, जो जिसका कोई बेस ही नहीं है, फालतू में कर रहे हो, वो जो है आप ना करें तो अच्छा है। ठीक है। अब 7वीं दृष्टि कहाँ बनती है? छठे भाव में। तो ये जुपिटर यहाँ कमाल करेंगे, आपको दुश्मनों से बचाएंगे। दुश्मन आपके पैदा होंगे, नो डाउट, 12वां खाना भी दुश्मनों का ही है, गुप्त शत्रुओं का, लेकिन जुपिटर अपनी 7वीं दृष्टि से अगर पहले फंसाएंगे तो बाद में निकाल भी लेंगे। सो कहने का मतलब, यू विल बी विक्टोरियस ऑन योर एनिमीज बट यू डोंट नीड टू टेक रिवेंज। बदले की भावना मत रखना, वो वहां जो है वो दिक्कतें क्रिएट कर सकते हैं, और अगर ज्यादा एफ्लिक्टेड हुए तो फंसाएंगे तो अच्छे से फंसाएंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिडन एनिमी से ध्यान रखो। 12वें में जब जुपिटर है तो नवम दृष्टि जो है वो कहाँ बनती है? वो बनेगी 8वें भाव पर। तो सडन जो है अब शुभ है नेचुरली, तो 8वें में पड़ गई तो भाई जिनकी पड़ती है किसी प्रकार से तो बढ़िया ही है, दूसरे में आ जाए या चौथे में आ जाए तो दृष्टि किसी ना किसी प्रकार की 8वें में पड़ती है। तो 8वीं की दृष्टि जुपिटर की बहुत कमाल की दृष्टि है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है और सडन देती है, क्योंकि सडन चीजों का खाना है। तो जुपिटर इज गेन्स एक्सपेंशन, तो सडन भाव, सडन चीजों के भाव पर पड़ेगी तो सडन गेन्स। ये भी जो है 12वें में अगर जिनके जुपिटर है तो ये चीज जिनके साथ होती है साथ साथ बता देना। ठीक है, ये चीज भी इसमें देखी गई है। एंड 5th हाउस प्रॉपर्टी वाले भाव पर चौथे में पड़ता है, तो प्रॉपर्टी एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए चौथा भाव,
बहुत ज़्यादा दृष्टियाँ या जो वो शनि खुद आ जाएँ या और मैलेफिक्स की दृष्टियाँ आ जाएँ, वो अलग बात है। लेकिन प्रॉपर्टी में जो है आपको अच्छा यहाँ पर देंगे बेनिफिट, और व्हीकल्स का शौक होगा और व्हीकल्स घर आएँगे और ज़्यादा पैसे नहीं लगवाएँगे, उसमें दिक्कतें नहीं देते हैं, अगर इनकी शुभ दृष्टि वहाँ पड़ती हो तो, ठीक है? जिनको मेरे भाई या मेरी बहनों को कोई ट्रबल्स आ रही हैं हेल्थ रिलेटेड, जिनके 12वें घर में जुपिटर है, एक छोटी-सी चीज़ आपको करनी है, मेडिसिन्स का दान निरंतर करते रहें और मछलियों की सेवा कर सकते हैं। ये 2 उपाय करने से आपको बहुत ज़्यादा निजात जो है, अगर आपके हॉस्पिटल्स के चक्कर लग रहे हैं, जिनके नहीं लग रहे हैं, वो वरी फ्री रहो, उसमें कोई टेंशन फ्री रहो आप। लेकिन जिनका ऐसा है, वो ये उपाय करके देखें। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे यूनिवर्स इज़ विद यू एंड ये प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी आहिस्ता-आहिस्ता जाती दिखाई देंगी, ठीक है? थोड़ा-सा भी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, वीडियो को लाइक कर दें, और इतनी सी अगर एप्रिसिएशन देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में तो दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।